गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नितिन गुप्ता ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ अकाउंट्स में आज आपके साथ कैश एंड एक्रूअल बेसिस के फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, उसके लॉजिक्स डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। बेटे मैंने ये एक पेज पे काफी कंटेंट लिखा हुआ है, हर पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा, टोटल इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस अदर इनकम और इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। रेवेन्यू का मतलब है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा हूं तो रेडीमेड गारमेंट्स बेचना, चाहे वो टी शर्ट हो, शर्ट हो, ट्राउजर हो, एनीथिंग रिलेटेड विद माय बिजनेस, और वहां से मैं कुछ पैसा कमाऊं, तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। रेवेन्यू दो तरीके के, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में हमने बता दिया कि क्रेडिट सेल्स मस्ट इंक्लूड्स रिटर्न्स आल्सो, सो दे शुड बी क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। अदर इनकम और इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज मींस कोई भी ऐसी कमाई जिसके लिए बीइंग अ बिजनेसमैन मैंने मेहनत नहीं की, ना मैंने उन एक्टिविटीज पे ध्यान दिया, पर मैंने पैसे कमाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बिजनेस के अलावा कहीं पर कोई प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देता हूं, तो मैंने वहां कोई सुपरविजन, कोई मेहनत कुछ नहीं किया, बट स्टिल आई एम अर्निंग द एक्टिविटी फ्रॉम दैट कंसर्न लॉजिक। तो जहां बिना मेहनत के पैसे आ रहे हैं मेरे पास और मैं मेहनत नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड एज अदर इनकम। टोटल एक्सपेंसेस मींस व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस एक्सपेंसेस फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मेरे बिजनेस की प्रोडक्शन को, ऑफिस को और सेल्स को हेल्प करता है। ये मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के दो लॉजिक्स हैं, वो एक्सपेंस जो मैंने कैश में पे कर दिए, प्लस वो एक्सपेंस जिनको मैंने अभी तक पे नहीं किया है, सर्विसेज ले चुका हूं। एज पर एक्रूअल मेथड, outstanding expenses will be recorded and added in the current year expense statement. Expenses from other activities, बेटे ये वो खर्चे हैं जो इन इनकम्स को अर्न करने में किए गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो खर्चे जो मेरे बिजनेस के अलावा किसी और एक्टिविटीज पे किए जा रहे हैं और वहीं से कुछ और पैसे कमाए जा रहे हैं। तो टोटल इनकम के अंदर मेरे बिजनेस की, मेरी मेहनत की इनकम प्लस और इनकम जिसमें मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा। टोटल एक्सपेंस मींस जिस गुड्स को बेचना है बाजार में, उसको प्रोड्यूस करने का खर्चा, उसके ऑफिशियल खर्चे जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंक, लॉ, अकाउंट्स एक्सेट्रा, और उस पे एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी करने का खर्चा, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ताकि मैं उसे बाजार में बेच पाऊं। इस कंसेप्ट को, इस चार्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपने नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैश बेसिस में और एक्रूअल बेसिस के अंदर कंपोनेंट्स आते क्या है। अब मैंने यहां पे लिखा कि कैश बेसिस के अंदर हम टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस लेंगे। उसका रीजन ये मैं आपको अपने पहले लेक्चर में समझा चुका हूं कि कैश बेसिस में हमारा मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि कहां से पैसा आ सकता है और कहां जा सकता है। आना इज कॉल्ड एज इनकम और जाना इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। प्लस माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। मेन कंटेंट क्या है कि इट इंक्लूड्स ओनली कैश आइटम्स। एक्रूअल बेसिस में हम लिखते हैं रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि यहां पे हम अपने रिलेटेड ऑपरेटिंग बिजनेस का खर्चा और उसकी सेल्स इनकम देखेंगे, और इस कंसेप्ट के अंदर हम इंक्लूड्स कैश प्लस क्रेडिट आइटम्स। तो यहां से मेरा फॉर्मूला शुरू होता है। तो मैं लिखूंगा टोटल इनकम इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस अदर इनकम्स माइनस
टोटल एक्सपेंस, वो खर्चा जो हमने कैश में पे किया, दैट इज कॉल्ड एज कैश एक्सपेंस, प्लस अदर एक्सपेंस, वो खर्चे जो मैंने अदर इनकम को कमाने में किए। ध्यान इस बात पे देना है कि हम जो भी ले रहे हैं वैल्यू, वो वैल्यू सिर्फ कैश रिलेटेड आइटम्स की ले रहे हैं। The resultant answer will be profit if it is positive and loss if it is negative. अब हम चलते हैं एक्रूअल बेसिस पे। बेटा इट इज टोटल सेल्स, और मैं टोटल सेल्स को टोटल रेवेन्यू भी कह सकता हूं। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न। अब मैंने कैश और क्रेडिट को ऐड किया तो आई गेट द टोटल सेल्स वैल्यू लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज कैश एक्सपेंस जो खर्चा हम पे कर चुके हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा यूज कर चुके हैं पर अभी तक पे नहीं किया है। एज पर एक्रूअल बेसिस हम इस खर्चे को भी ऐड करेंगे ताकि हमें यह पता चल पाए कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर क्या हैं। बेटे अगर आंसर पॉजिटिव है इट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट, और अगर आंसर नेगेटिव है इट विल बी कॉल्ड एज लॉस। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है कि जब हम कैश बेसिस लेते हैं बेटे, तो कैश बेसिस के अंदर हम टोटल इनकम लेते हैं और टोटल एक्सपेंसेस लेते हैं। बट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं एक्रूअल बेसिस की, तो वहां पे हम टोटल सेल्स लेते हैं और बिजनेस से रिलेटेड खर्चे विच इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से हमारा पूरा का पूरा लॉजिक, कंसेप्ट, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ मिली है। अगले लेक्चर में मैं इन्हीं लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए एक न्यूमेरिकल ड्राफ्ट करके आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा थॉरो लॉजिक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप द लेक्चर इज डन। आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। ओम साईं राम।